भारत का वो राज्य जिसे गेहूं का कटोरा कहा जाता है, जो कृषि उपज के मामले में देश का सबसे अमीर राज्य है। पंजाब के मोहाली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 2 जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और नवीन और अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र। दोनों संस्थान फसलों की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को बेहतर बनाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। साथ ही उपज और उपज के पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं और कृषि के व्यवसाय से जुड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। नाबी यानी राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान 2010 में कृषि, खाद्य और पोषण जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरह तरह के अनुसंधान करने के लिए बनाया गया था। नाबी ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में राष्ट्र की मदद करने को ही अपना दृष्टिकोण बनाया। संस्थान ने कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से न सिर्फ मात्रा बढ़ाने बल्कि गुणवत्ता को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। डिजाइनर फसलों में छिपे मूल मंत्र को भी नाबी ने अच्छी तरह से जाना और समझा। तभी तो समय के साथ तरह तरह की डिजाइनर फसलें विकसित की, जैसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए एंथोसाइन समृद्ध रंग का गेहूं, मधुमेह के लिए उच्च एमाइलोज गेहूं की किस्में, विटामिन से भरपूर केला आदि को जीन की खोज करके प्रसंस्करण और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित किया जा रहा है। कटाई के बाद के नुकसान और खाद्य संदूषण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौती है बल्कि आर्थिक चुनौती भी है, जिसे किसान वर्षों से झेल रहे थे और वैज्ञानिक समुदाय भी इसका मुकाबला करने में लगा था। नाबी के वैज्ञानिकों ने कटाई के बाद फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फलों की कोटिंग या लेप विकसित किया है, जो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। इसी तरह बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादों में माइक्रोबियल संदूषण की पहचान करने और इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए डायग्नोस्टिक किट्स एवं बायो सेंसर्स विकसित किए गए हैं। साथ ही संस्थान ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आहार आधारित नीतियां तैयार की हैं। कुपोषण की समस्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मौजूद है और नाबी का ये कदम कुपोषण को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से कृषि उत्पादों के पोषण गुणवत्ता में सुधार किया गया था और इसी वजह से ये संस्थान दुनिया के नक्शे पर अच्छे गुणों वाले उत्पादों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान संगठन बन पाया है। नाबी ने 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में अपने समर्पित वैज्ञानिकों की टीम और अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की बदौलत ये हासिल किया है। विकसित उत्पादों के अध्ययन के लिए बेहतर केंद्रीय उपकरण सुविधा, उन्नत विकास कक्ष और ग्रीन हाउस और कार्यात्मक एवं विषाक्तता को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित पशु प्रयोग सुविधा शामिल है। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक संस्थान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए टाई अप्स करते हैं और चौतरफा विकास को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी की अदला बदली करते हैं। इसी तर्ज पर नाबी ने कई जाने माने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। ये उत्तर भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान वर्षों की मेहनत से बनाई गई प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ये व्यवसायीकरण अनुसंधान परियोजनाओं के साथ किसानों और आम लोगों की चौखट तक पहुंचने के लिए सरकार की पहल के मुताबिक है, जो न सिर्फ व्यापक तौर पर समुदाय की मदद करेगा बल्कि संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। Motivational and enthusiasm of the scientists working at Nabi provide us more and more of targeted research that can help to provide us more and more of new products that can help and elevate the society toward more food and nutritional security in India. In Nabi, we have this beautiful library which is fully equipped with many sort of books related to subjects like molecular biology, agriculture, ecology, etc. नाबी ने भारत में चावल मिलिंग को बेहतर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित फार्म टेक्नोलॉजी कंपनी
स्कूल मिल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। ये मिल प्रौद्योगिकी ध्यान किसानों के लिए ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यावहारिक है। संस्थान ने कम जीआई वाली खाने की चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्रेमिका खाद्य उद्योगों के साथ समझौता किया है। ये संस्थान चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन एंड नॉलेज क्लस्टर यानी क्रिक-सी का हिस्सा है। किसी भी अन्य वैज्ञानिक संस्थान की तरह नावी को भी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अच्छे, पढ़े लिखे और काबिल लोगों की जरूरत होती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए कुशल युवा वैज्ञानिकों की फौज तैयार की गई है। इसके लिए बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया है। वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे 100 से ज्यादा छात्र पीएचडी, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, जो 7 वर्षों से अंतरिम परिसर से संचालन करने के बाद मोहाली परिसर आए हैं। कुशल मानव संसाधन विकसित करने, प्रशिक्षण देने और भविष्य के वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करने के अलावा नावी एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक ऊष्मायन, सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैज्ञानिक किसान उद्योग मुलाकात, मानव कल्याण के लिए कृषि खाद्य बायोटेक पर जागरूकता कार्यक्रम संगठन और स्कूली बच्चों के लिए नावी प्रयोगशालाओं का दौरा। नावी की उल्लेखनीय यात्रा का उद्देश्य कृषि का 2.0 संस्करण बनाना है, जो प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि और पौष्टिक भोजन के उत्पादन पर आधारित स्वस्थ भारत के विकास का मंत्र है। ये सीधे किसानों की खुशी से जुड़ा हुआ है और सामान्य लोगों के लिए भी फायदेमंद है। संस्थान इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और वित्तीय निवेश भूख और गरीबी से लड़ने के लिए सबसे अच्छा हथियार है और पिछले 1 दशक में नावी ने इस हथियार की धार को तेज करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। नावी का उद्देश्य कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि अच्छे गुणों और पोषण वाली खाने की चीजों की उपलब्धता बढ़ सके। वहीं सीएब का काम है इस बात पर अनुसंधान करना कि कैसे जैव संसाधनों की मदद से ज्यादा और जरूरी इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाई जा सके। ये सीएब यानी नवीन और अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र भी मोहाली में ही स्थित है। इसने कृषि के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कुछ उल्लेखनीय काम किए हैं, जिसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में जरूरी बदलाव हुए हैं, जैसे फसलों के लिए अच्छी कीमत सुनिश्चित करना, फसलों से किसानों को मिलने वाले राजस्व के स्रोत को बढ़ाना और किसानों के लिए फसल अवशेषों का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर करना। सीएब देश का एकमात्र संस्थान है जो कृषि उपज से बची हुई चीजों पर शोध करता है और इनसे इस्तेमाल में आने वाले उत्पाद बनाता है, जिससे किसानों की आय काफी हद तक बढ़ सकती है। किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य तक पहुंचने में यह तरीका मददगार साबित हो सकता है। कृषि उपज से बची हुई चीजें किसानों के लिए आय का वैकल्पिक साधन है। सीएब के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ये संस्थान किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाया है। संस्थान ने कृषि उपज से बची हुई चीजों से तरह तरह के उपयोगी उत्पाद बनाए हैं और ऐसी कोशिशें भविष्य में भी जारी रहेंगी। संपूर्ण उत्तर भारत, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पूरी सर्दियां घुटन का माहौल रहता है और स्टबल बर्निंग इस प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। सीएब ने कई विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों की शुरुआत करके इस खतरे का मुकाबला करने की कोशिश की है। इसके तहत पर्यावरण के हिसाब से ऊर्जा उत्पादों को बनाने में स्टबल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो न केवल किसानों को अतिरिक्त राजस्व मिलने में मदद करता है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। मौजूदा बायोप्रोसेस प्रौद्योगिकियों के अलावा सीएब ने कई नई तकनीकें भी विकसित की हैं, जिसकी मदद से रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। ये कोशिशें संगठन के मिशन और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो किसान समुदाय की भलाई के लिए समर्पित हैं।
संस्थान जैव संसाधनों के बारे में अनुसंधान और नवाचार के लिए काम करता है और कृषि उपज से बची हुई चीजों से अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें बनाता है। सीएब ने खाने की चीजों के साथ ही नहीं, खाने वाली जरूरी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया है। ये वैज्ञानिक संस्थान कृषि उपज से बची हुई चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसमें कृषि उपज से बचने वाली खाने की चीजें और कृषि से जुड़े लोगों से संबंधित परीक्षण, सत्यापन, नवाचार, सुधार आदि शामिल हैं। ये नई नई चीजें बनाने से लेकर नई तकनीकें विकसित करने पर भी शोध कर रहा है। सीएब ने अपना लक्ष्य पाने के लिए कई शोध कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्राथमिक प्रसंस्करण अवशेषों या कचरे में सुधार करके खाद्य उत्पाद बनाना, फसल अपशिष्ट का मूल्यांकन और उनसे विशेष उत्पाद और रसायन बनाना, पोषण के लिए आवश्यक उत्पादों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण की गुणवत्ता को बढ़ाना और कम मात्रा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और औद्योगिक एंजाइमों के लिए बायोसिंथेटिक टेक्नोलॉजी यानी जैव संश्लेषण प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसने कृषि उपज से बची हुई चीजों से जरूरी चीजें बनाने के लिए कई तरह की तकनीकें विकसित की हैं और इसमें से 4 नई तकनीकों को लाइसेंस दिया है। टमाटर आधारित मसाला यानी मसाला मिक्स और पेय विकसित करने की प्रक्रिया, लौह पोषण को बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में आयरन फोर्टिफाइड हल्दी, बायोमास से डी-साइकोज, कम कैलोरी वाली चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया और उद्योगों के लिए सीएब नाविटा नामक एक तरल मट्ठा पेय उत्पाद की तैयारी। संस्थान ने कई अन्य ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिनमें वाणिज्यिक विकल्प हैं और संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस वाणिज्यिक पहलू को देखने और समझने की कोशिश भी की है। इन तरीकों को विकसित करके सीएब किसानों की भलाई के लिए भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने जैसे बाकी संस्थानों के मुकाबले बहुत आगे निकल गया है। किसानों और उद्योगों के सतत विकास के लिए देश भर में संस्थानों के सहयोग से कई महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। सीएब पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ और नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका नाम है पंजाब में माध्यमिक कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्यमशीलता नेटवर्क की स्थापना। संस्थान का फोकस टमाटर के उत्पादों और मट्ठा आधारित उत्पादों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को और बेहतर करना है। सीएब स्टार्टअप और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। सीएब ने पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PSCST चंडीगढ़ के साथ मिलकर पंजाब के कंडी क्षेत्र में रूरल बायोटेक इनोवेशन एंड एप्लीकेशन सेंटर RBAC की स्थापना की। संस्थान की पहली कोशिश कंडी क्षेत्र के पहाड़ी नींबू जैसे प्राकृतिक संसाधनों से पेक्टिन, सिट्रेट और तेल का उत्पादन करने के लिए पायलट सुविधा विकसित करना है। सीएब ने भारत यूके परियोजना में भी भाग लिया है, जिसके तहत भारत में नई उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाओं और भंडारण प्रणालियों के विकास पर जोर दिया गया है। ये संस्थान जलंधर में सांघा के खेतों में ताजा उत्पादन के लिए यूके की हाईटेक भंडारण प्रणाली तकनीक को अपनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। संस्थान ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित भारत यूके परियोजना में भी भाग लिया है, जिसका नाम है भारतीय चावल उत्पादों की पिसाई और ज्यादा से ज्यादा मूल्य संवर्धन। इस कार्यक्रम के तहत पंजाब के सामना में चावल ग्राम उद्योग समिति में चावल की पिसाई के लिए यूके की पिसाई तकनीक की मदद ली गई है। ये मशीन हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे कम जगह और कम बिजली की जरूरत होती है। इससे कम टूटे हुए चावल निकलते हैं, यानी बेहतर पिसाई होती है और पौष्टिक ब्रांड का उत्पादन भी होता है। सीएब ने जाइलोज, जाइलिटॉल, लैक्टिक एसिड, लेव्युलिनिक एसिड जैसे उत्पादों को बनाने के लिए चावल से बची हुई चीजों के इस्तेमाल को लेकर शोध कार्यक्रम शुरू किया है। चावल के भूसे और बाकी कृषि बायोमास से ज्यादा ऊर्जा वाले जैव कोयले के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी ने विकास किया है और स्वीडन की कंपनी बायोएंडेव AB के सहयोग से एक और परियोजना शुरू की है। सीएब ने
पोषण संबंधी उत्पादों के विकास, सत्यापन और व्यवसाय के लिए पोषण से जुड़ी सुविधाएं लागू करने की पहल की है। खाद्य और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप और उद्यमी सामने आ रहे हैं जो वाणिज्यिक उत्पादों के विकास के लिए जैव आधारित और बायोमास प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई अनुसंधान परियोजनाओं पर संस्थान के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। संस्थान ने पिछले 5 वर्षों में 40 पेटेंट दर्ज किए हैं और नामी वैज्ञानिक पत्रिकाओं जैसे अल्ट्रासोनिक्स सोनोकेमिस्ट्री, फूड हाइड्रोकोलॉइड्स, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ACS सस्टेनेबल केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, ACS बायोमटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। CAB सिर्फ एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान नहीं है जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करता है और किसानों के लिए राजस्व का एक वैकल्पिक स्रोत बनाता है, बल्कि मानवता के फायदे के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण करने में भी अहम भूमिका निभाता है। While talking of CIAB, the first thing that comes in my mind is innovation. Here we are taught by our multidisciplinary faculties how to work together and create an impact in our society through our innovative research. I never knew my true potential until I joined this place. It is all about becoming an all-rounded leader. If you are an individual with the potential to contribute something for the benefit of society, along with the strong belief of handing over clean and safe environment for our future generation, then Center of Innovative and Applied Bioprocessing is a place for you, because it is the only organization in the country under Department of Biotechnology, Government of India, which completely works on the mandate of transforming biomass into value-added products. Here, its globally renowned faculty with a strong scientific intellect, outstanding achievement and long-term experience in the different fields of research and development such as chemical and bioprocess engineering, synthetic biology, food engineering, nutrition, and byproduct chemistry will definitely provide a boost and direction to your potential to achieve your targets. ये दोनों संस्थान सिर्फ विज्ञान में ही संलग्न नहीं रहते हैं। यहाँ लोग शोध के साथ ही इस संस्थान में मनोरंजन और खेल कूद गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है, जो शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को गहन शोध के बीच होने वाले मानसिक दबाव को कम कर दोबारा कुछ नया करने के लिए उत्साहित करता है, जिससे राष्ट्र निर्माण तथा देश को और बेहतर दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं।